नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। दिल्ली के विधानसभा के चुनाव का मतदान बुधवार को 5 तारीख को होना है, यानी कल। और आज सुबह एक भाजपा के बड़े उम्मीदवार का वीडियो वायरल हुआ। भारतीय जनता पार्टी के मोती नगर सीट के उम्मीदवार हरीश खुराना, जो पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता मदन लाल खुराना के बेटे हैं, उस वीडियो में अपनी ही पार्टी पे गंभीर आरोप लगाते हुए वो दिखाई देते हैं। वे एक महिला सांसद के लिए अपशब्द भी कहते हैं और बीच में कोई उसी वीडियो में एक डायलॉग ये भी आता है कि लड़की सप्लाई करके ही टिकट मिलता है। हालांकि जैसा ही ये सोशल मीडिया पे वायरल हो गया, भाजपा ने इसे एक साजिश कही। पहले वो वीडियो देख लीजिए। मूड का थोड़ा अपसेट हुआ होगा बीजेपी वाले ढीले पड़े बीजेपी वाले ढीले पड़े छुट्टी में बांटना है 2 करोड़ में 2.5 करोड़ पार्टी से उम्मीद थी 75 लाख में दे रही है पार्टी कि तुम वो बदलना खाने बाबू से पूछने वाला हूँ बाबू आ रही नहीं है ना तो तुम हमसे कोई फंड दिया मुझे क्या तुम बात नहीं कर रहा कोई कुछ चीज नहीं कर रहा मैंने सोच लिया आज मेरे बड़ी क्लियर सुने बहुत हो गए फूफे यार बहुत हो गए फूफे यार इनफ इज इनफ सुभाष जी को मैंने पेपर करना था कराया लेकिन आपको जी मैं तो नखरे दिखाऊंगा नहीं आ रहा चॉइस था एक बार बताऊं अपनी विधायक की टिकट दिलवा भाई मैंने क्या है ना मैं जब अक्षर की ना तो मैं बोलना नहीं चाहता लड़की सप्लाई करने से कैपिटल सेक्टर बहुत बड़े तो मेरे को विश्वास ही नहीं है तो मैं कॉलो प्रेशर करूंगा नहीं गिरफ्तार करूंगा यहाँ ट्रस्ट इशू आ रहा तुम मार रहा हूँ काटा अगर हम स्मूथली जीत रहे होते और स्मूथली हमारे सब कुछ बहुत अच्छे काम कर रहे होते हम यहाँ बैठे भी ना होते आप अपना काम कर रहे होते मजे से हम दारू पी रहे होते मजे से हम दारू पी रहे होते, 2.5 करोड़ रुपए मांगा झोपड़पट्टी में बांटने के लिए 75 लाख दिया। ये तमाम बातें इस वीडियो में हैं। हालांकि तुरंत हरीश खुराना ने इसको आम आदमी पार्टी पे आरोप लगाए और उन्होंने पुलिस स्टेशन में बाकायदा कंप्लेंट कर दी और उन्होंने तुरंत कीर्तिनगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कर दिया। उसके बाद इसको डिफेक्ट बताते हुए आम आदमी पार्टी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई। अब ये किसने बनाया, फेक है, डिफेक्ट है, ओरिजिनल है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कहते। यह राजनीति से प्रेरित है, मेरे चुनाव में मेरी छवि खराब करने का प्रयास है। इसके कृत्य की जांच होनी चाहिए। उन्हें पुलिस शिकायत का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए सोशल मीडिया पे ये कहा कि इतनी नीच राजनीति नहीं करनी चाहिए। यही कारण है कि दिल्ली की जनता केजरीवाल से तंग आ चुकी है। देखिए, इस फर्जी वीडियो डालकर किसी की छवि खराब करने और परिवार में झगड़ा लगाने की कोशिश की जाती है। कई चीजें उन्होंने कही। अब सवाल उठता है कि इसके बाद कांग्रेस भी एक्टिव हो गई। अलका लांबा ने तो सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से जवाब मांगा कि कैसे किसी पूर्व विधायक की माँ बहन को कोई गालियां दे रहा है और ये आपका उम्मीदवार है। महिला सांसद को भी उसने भला बुरा कहा। बीजेपी में लड़की सप्लाई करने से टिकट मिलता है, ये भी बात उसमें आ गई। बेहद बेशर्मनाक है भारत और भाजपा की राजनीति किस स्तर पे गई है। ऐसी अलका लांबा, जो स्वयं एक उम्मीदवार है, महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने ये आरोप लगाए। राजनीति वाकई क्या इतने निचले स्तर पे गई है क्या? और फिर ऐसे फेक वीडियो और डिफेक्ट वीडियो घुमाने का काम कौन करता है? क्या इसके पहले यहाँ से आलू डालेंगे और वहां से सोना निकालेंगे? ये बोल बोल कर राहुल गांधी को पप्पू साबित करने का प्रयास भाजपा ने नहीं किया। आप करे तो रासलीला, दूसरा करे तो व्यभिचार। सवाल यह है कि राजनीति अभी इतने निम्न स्तर पे उतरी है कि राजनीति में पैसा भी चलता है, सब कुछ चलता है। अब ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। सवाल यह है कि जब राजनेताओं को या राजनीतिक दल को ये बताया जाता है कि इसको यहाँ ऐसा हुआ है, तो बताने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हैं। इसलिए हमने कहा कि ये सोशल मीडिया में घूम रहा है, अखबारों में इसके बारे में छप रहा है। हम इसकी सत्यता या ये झूठ है या सही है ये नहीं कह पाएंगे, लेकिन राजनीति के चुनाव में ये भी अब दिल्ली में होने लगा है। कई चीजें हैं
सोशल मीडिया पे भाषाओं का उल्लंघन होता है। नेता भी जब पर्सनल लेवल पे बात करते हैं तो कई बार इतनी ऊँची भाषा यूज़ करते हैं और जब ऐसे कई वीडियो लीक हो जाते हैं या कहीं ऐसे संभाषण लीक हो जाते हैं या टेलीफ़ोन कन्वर्सेशन लीक हो जाते हैं, तो आम जनता विचार करती है कि क्या यही हमारा रिप्रेजेंटेशन करेंगे विधानसभा में? क्या यही लोग हमारे विधायक कहलाएँगे या यही हमारे राज्य के भाग्य विधाता होंगे या यही लोग कई ऐसे वीडियो इसी यहाँ की नहीं, हर राज्य की बात है। हर राजनीतिक दल में ऐसे लोग पाए जाते हैं और टिकट कैसे बँटते हैं, पैसे से बँटते हैं और क्या फ़ेवर लिया जाता है, ये आम बात सभी राजनीतिक दलों के साथ है। कोई बड़ी बात नहीं हुई, मतलब ऐसा कई चर्चा सुनने को आती है और उसमें सत्यता भी पाई जाती है। कई जगह ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया जाता है जिनका डिपॉज़िट जब्त होता है और अच्छे खासे उम्मीदवार जो अच्छे चुनाव जीतने वाले थे, उनके टिकट काटे जाते हैं। तो ये फ़ेवर क्यों किया जाता है, इसका जवाब उस राजनीतिक दल को ही देना है और उस इंसान को देना है जिसने उस टिकट के लिए पैरवी की होगी। हरियाणा के हरियाणा में 2-3 जगह पे ऐसा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी हुआ। कुल मिलाकर राजनीति में 1-2-3 बातें बड़ी क्लियर हो गई हैं। राजनीति कितने घिनौने लेवल पे चल गई है, ये चीज़ें दिखती है। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि हमें उस वीडियो की सत्यता के बारे में कोई जानकारी नहीं। लेकिन राजनीति में पैसा बँटता है, ये कोई बुरी बुरी बात मतलब ये कोई अब बुरे समय समझ में नहीं आता। इसको सब अच्छा माना जाता है। सत्ता पक्ष जो बैठा रहता है, चुनाव आयोग उसी के हिसाब से काम करता है। सत्ता पक्ष का पैसा आराम से घूमता है, विपक्ष का पैसा स्क्वीज़ किया जाता है। आम आदमी के खिलाफ भी यदि देश के गृह मंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये आरोप लगाते हैं कि एक जेल जाने वाला आदमी राजनीति कर रहा है, तो फिर यदि कोई पलटवार करे कि तड़ीपार आदमी देश का गृह मंत्री बना है, क्योंकि आप तड़ीपार हुए थे, बाद में आप निर्दोष साबित हुए। केजरीवाल भी जेल गए थे, अभी दोषी साबित नहीं हुए। लेकिन जब चुनाव में बड़े-बड़े ओहदे पे बैठे हुए लोग सीधे-सीधे आरोपित करते हैं, गलत बयानी करते हैं, क्या किसी के गले का मंगलसूत्र खींचकर दूसरे धर्म के महिलाओं को दिया जाएगा? ये प्रधानमंत्री का वक्तव्य महाराष्ट्र के चुनाव में खासकर कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जब कहा गया, तो क्या ये ऊँची राजनीति नहीं थी? मंगलसूत्र ये किसी भी हिंदू महिला के लिए या सनातन धर्म पालने वाले महिला के लिए अपने पति ने ही इतना ही प्रिय होता है। कहाँ किसने लिखा था कि मंगलसूत्र खींच के दिया जाएगा? लेकिन एक बात प्रधानमंत्री जी ने की, कई बातें ऐसी है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जब पैसा मिला, एक इत्र वाले के यहाँ 200 करोड़ से ज़्यादा, वो समाजवादी पार्टी का ही है ऐसा कैसा डंके की चोट पे ये बड़े नेता कह रहे थे जिस पार्टी में खुराना जी अभी उम्मीदवार है। या राजस्थान की लाल डायरी, व्यक्तिगत रूप से जब हमले होते हैं, तो जब आप दूसरों के लिए ये करते हैं तो आपको इसलिए भी तैयार होना होगा क्योंकि रास्ता आपने खोला। बीजेपी का आईटी सेल इससे भी ज़्यादा कुप्रचार करता रहता है। तो यदि ये बीजेपी के विरोधियों ने किया होगा, तो अब ये न्यू नॉर्मल है राजनीति में। और एआई आने के बाद तो आप कुछ बता ही नहीं सकते कि किसका क्या सामने आएगा। मोबाइल आने से हर आदमी फोटोग्राफर हो गया है। तो नेताओं को बोलते समय भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये जिस एंगल से शूट किया गया है, वो बहुत ही कोई नीचे बैठा हुआ एक कार्यकर्ता सुन रहा है, उसने धीरे से अपने मोबाइल से रिकॉर्ड किया ऐसा दिखाई देता है। कुल मिलाकर इस वीडियो ने कल होने वाले मतदान में तड़का तो लगा दिया। इसके बाद इसकी परिणति क्या होती है, क्योंकि मदन लाल खुराना जिस समय राजनीति करते थे, उस समय देश की राजनीति अलग थी। मदन लाल खुराना अटल बिहारी वाजपेयी के साथ केंद्र में मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे,
दिल्ली के। वो दिल्ली के ऐसे कद्दावर नेता थे मदन लाल खुराना और साहिब सिंह वर्मा, जो वाक़ई दिल्ली के नेता थे, पूर्ण रूप से दिल्ली के नेता थे। उनके जाने के बाद जितने भी नेता आए भाजपा में, वो सब पॉकेट के, कोई जमुना पार का, कोई जमुना के इस साइड का, कोई आउटर दिल्ली का, ऐसे ही अपने क्षेत्र के नेता रहे। वही हाल कांग्रेस का भी है। कांग्रेस में भी एचकेएल भगत और जेपी अग्रवाल जैसे बड़े लोग जाने, या शीला दीक्षित के बाद ऐसे कोई अब नेता है नहीं। जेपी तो घर बैठ गए। ऐसी कोई नेता है नहीं कि जो पूर्ण दिल्ली के नेता कहलाए। इसलिए जो राजनीति मदनलाल खुराना जी ने की थी, वो समय अलग था। अटल बिहारी खुशाबू ठाकरे की पार्टी थी। वो बोलने के पहले 3 बार सोचते थे। अपने विपक्ष के नेताओं की बाकायदा इज्जत करते थे। 2013 के बाद पूरे देश की राजनीति बदल गई है। झूठ, झूठ और झूठ से एक नया परसेप्शन बनाकर विपक्ष को भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी और जेल में के पीछे सलाखों पे काटने वाले, तो कोई जमानत पे है इसलिए बदनाम किया जाता है, और अपने साथ जो है उनके कुकर्मों पे भी पर्दा डाला जाता है। हरीश खुराना को आज बहुत दर्द तो हुआ होगा ये वीडियो आके, सही हो या गलत हो मैं इसकी बात नहीं करता, लेकिन ऐसी बातें सार्वजनिक होने के बाद दर्द तो होता है, बुरा भी लगता है, बदनामी भी होती है। लेकिन फिर उन्हें ये भी जानना होगा कि एक बड़ा जनरेशन गैप राजनीति में है। जो मदन लाल खुराना के समय राजनीति थी, यकीनन वो अब हरीश खुराना की तरफ नहीं है। लेकिन फिलहाल जब तक इस वीडियो की सत्यता सामने नहीं आती, जब तक फोरेंसिक लैब नहीं बोलती कि एआई का है, या इसमें कुछ गड़बड़ी हुई है, या ये फेक है, जब तक ये साबित नहीं होता, तब तक तो देखने वालों को यही लगता है कि ये वीडियो सही है। और यदि इस वीडियो की बातें 0.1% भी सही होगी, तो पार्टी विद द डिफरेंस, चाल चरित्र वाली पार्टी, चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी कहाँ गई, ये सवाल उठता है। हालांकि राजनीति में पैसा बड़ी बात नहीं, ये हमेशा होता आ रहा है। एक हिंदी न्यूज चैनल ने जब अपना लोकार्पण का समारोह किया, और पहले दिन उन्होंने, लोकसभा चुनाव थे 2019 के, तब उन्होंने करीब करीब सभी राजनीतिक दलों के सांसदों का स्टिंग करवाया था। उसमें भाजपा का भी एक ऑपरेटर था, राजस्थान का उम्मीदवार। वो बता रहा था कि मोदी जी के रैली के लिए लोग लाने पड़ते, आते नहीं है, और उसके लिए करोड़ों का खर्चा होता है। जब पूछा गया पैसा कहाँ से आता है, तो उन्होंने कहा पैसा हवाला से राजस्थान जयपुर आता है, और जयपुर के बाद यानी पार्टी कार्यालय से हवाला से पैसा जयपुर आता है, और जयपुर के बाद एम्बुलेंस में पेशेंट की जगह पैसे को रख के उस पे कपड़ा डालकर वो पैसा गाँव-गाँव बाँटा जाता है। तब वो बताते थे गुई गुई एम्बुलेंस घूमती हुई जाती है। तो ये 3 कई चीज़ें होती है। ऐसे टाइम पे हमारे, जब बीजेपी के किसी नेता का ऐसा वक्तव्य होता है, तो हमारी ईडी बहरी, गूंगी और अंधी हो जाती है। हमारा इनकम टैक्स बहरा, गूंगा, अंधा हो जाता है। यकीनन वो गांधी जी के वो इस युग के 2013 के बाद के बंदर है, जो बीजेपी के खिलाफ बुरा नहीं सुनते, बीजेपी के खिलाफ बुरा नहीं देखते, और बीजेपी के खिलाफ बुरा नहीं बोलते। ऐसे बंदर अब हमारे मीडिया में भी आ गए हैं। लेकिन जो भी वीडियो है जो सामने आया, हमें लगा कि दर्शकों के सामने ये घटना भी सामने आनी चाहिए। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।